वाचालम् मंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कोई भजन गा रहा है आज की हम शुरुआत करें? टीएन ने रिकॉर्डिंग शेयर किया है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। But can you play it? Or let us begin. Yeah, let us begin. It's already late. श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्मयोग का अनुसंधान। वही कर्मयोग को आगे बढ़ाते हुए भगवान स्वयं के जन्म और स्वयं के कर्म का कारण बताया। भगवान ने हमें, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरे कर्म भी दिव्य है, अहेतुक, उसके पीछे कोई मेरा निजी स्वार्थ नहीं है। क्यों मैं अवतार लेता हूं, क्यों मैं ये कर्म करता हूं। महाभारत के युद्ध के पीछे उनका क्या निजी स्वार्थ था? कुछ भी नहीं। सिंहासन पर पांडवों को बिठाया उन्होंने, खुद नहीं बैठे। कंस को मार के भी स्वयं सिंहासन पर नहीं बैठे। उनके पिता उग्रसेन को कारावास से मुक्त कर पुनः उनको प्रस्थापित किया। जरासंध को भी मारकर उसका राज्य स्वयं नहीं लिया है। बहुत बड़ा हेतु था उसके पीछे, लोकहित। लोगों के हित के लिए वो जन्म लेते थे और वो कर्म करते थे। इसके लिए उनके जन्म और उनके कर्म दिव्य थे। तो पहले स्वयं के कर्म के बारे में भगवान ने बताया, फिर मनुष्य आदर्श कर्म कैसा होना चाहिए इसके ऊपर अर्जुन को समझा रहे। क्यों समझा रहे? क्योंकि अर्जुन ने इच्छा व्यक्त की, हे भगवान मेरा श्रेय किसमें है ये बताइए आप। इसके लिए कैसे कर्म होने चाहिए, हमें क्यों कर्म करने चाहिए और कैसे कर्म करने चाहिए, इसके ऊपर भगवान बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो जैसे मेरे शरण में आएगा मैं उसे उसी प्रकार उसको स्वीकार करूंगा। यदि आप भक्ति भाव से आएंगे तो भक्ति भाव से मैं आपका स्वीकार करूंगा। यदि कुछ आप मांगने के लिए आएंगे, सुदामा जी, उनकी घर से पत्नी ने क्या भाव से भेजा कि संपत्ति दारिद्र दूर हो, तो भगवान ने वैसे ही उसे तथास्तु कहा। किसी ने शत्रुता मांगी, शिशुपाल ने, दुर्योधन ने, तो उसी भाव से उसके साथ शत्रुता भी दी भगवान ने। तो जो मुझे जैसे मेरे शरण में आएगा उसी प्रकार मैं उसे आश्रय दूंगा, ये भी भगवान। तो उसके बाद अर्जुन को कहते हैं, जो पिछली बार हमने श्लोक देखा, अध्याय 4 का 12वां श्लोक, कांक्षतम कर्मणा सिद्धम यजंत ही देवता। अपने कर्म की सिद्धि प्राप्त हो, इसके लिए हम भगवान का पूजन करते हैं। यजंता यानी पूजन करना। एसएससी की एग्जाम है और यदि ये मेरे कार्य में सिद्धि प्राप्त हो, मुझे TY/BCom की एग्जाम है, ग्रेजुएशन की या CA की कोई भी एग्जाम हो, ये कर्म जो मैं आरंभ किया है एग्जाम, इसमें मुझे सिद्धि प्राप्त हो, तो भगवान मैं आके लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगा आपको। ये कामना, कांक्षते कर्मणा सिद्धिम, आकांक्षा, कांक्षते, हमने जो कर्म का आरंभ किया है या हमने जो फल की आकांक्षा की वो सिद्ध हो, उसके लिए हम भगवान की प्रार्थना करते हैं। यजंत, यज्ञ के पीछे भी कोई भाव था, कुछ प्राप्त करने के लिए भी यज्ञ करते थे राजा महाराज। राजसु यज्ञ किया, भगवान राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। इस सब के पीछे कुछ न कुछ लौकिक इच्छा थी उनकी, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। यदि हम ईश्वर के पास नहीं मांगेंगे तो किसके पास मांगेंगे? माता पिता के पास नहीं मांगेंगे तो किसके पास मांगेंगे? लेकिन
ये जो इच्छा सहित हम ईश्वर के पास जाते हैं, उससे भी ऊपर निष्काम भाव, कोई अपेक्षा नहीं, केवल प्रेम ईश्वर के ऊपर। विदुर जी की पत्नी का उदाहरण देखा हम, माँ शबरी का दृष्टांत हमें पता है। भगवान राम के प्रति क्या चाहिए था माँ शबरी को? राम से कुछ भी मांगा? कुछ भी नहीं, केवल प्रेम, आपको बेर खिलाना, वात्सल्य भक्ति, मातृ स्वरूप से भगवान राम की भक्ति की उन्होंने। हनुमान की दास्य भक्ति, क्या मांगा हनुमान ने भगवान राम के पास? कुछ भी नहीं, निस्वार्थ प्रेम। हनुमान हमेशा कहते थे मैं आपका दास, जहां राम वहां मैं। राम की कथा होगी तो भी वहां पर कहते भगवान हनुमान परोक्ष स्वरूप से उपस्थित रहते। जहां सेठ जाता है पीछे उसका सर्वेंट जाता है, लेकर ही जाता है ऐसे अपने पिए को, वैसे जहां राम वहां मैं। दास हनुमान, दास भक्ति उनकी। तो निष्काम भक्ति सबसे ऊपर। कांक्षता कर्मणा सिद्धिम यजंत इह देवता। कर्म की सिद्धि के लिए हम भगवान का पूजन करते हैं। सिद्धि किसे कहते हैं? जो कर्म हमने आरंभ किया वो निर्विघ्न पूर्ण हो, उसे सिद्धि कहते हैं। जब कोई एक नया कर्म हम आरंभ करते हैं तो दो चीज हो सकती है, या तो वो अपूर्ण रह जाता है, कंप्लीट होता ही नहीं, या फिर कंप्लीट होता है लेकिन फल नहीं देता है, सक्सेस उसमें नहीं मिलती। तो जब कर्म पूर्ण होता है, जो हमने आरंभ किया था, जो डिसाइड किया था, और उसमें सिद्धि भी, उसमें वो सफल भी हो जाता है, फल भी प्राप्त होता है, तो उसे सिद्धि कहते हैं। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। लेकिन ये मनुष्य लोक है, इसमें कर्म के द्वारा जो आपको सिद्धि प्राप्त हुई है, वो एक दिन उसका अंत भी हो जाएगा। प्रकृति से कर्म उत्पन्न होता है, आत्मा को कर्म से कोई लेना देना नहीं। आत्मा को केवल मुक्ति चाहिए। आत्मा की एक आवश्यकता है, जैसे शरीर की आवश्यकता है, उसे भूख लगती है, पानी देना पड़ता है, नींद देनी पड़ती है, ये आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? तो संसार से शरीर उत्पन्न हुआ है, समष्टि से व्यष्टि उत्पन्न हुई है, इसके लिए समष्टि के गुण व्यष्टि के अंदर दिखाई देते हैं। वैसे ही आत्मा परम तत्व से पर ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म, तो पुनः ब्रह्म में विलीन होना, ये उसकी आवश्यकता है। जैसे शरीर को भूख की आवश्यकता है, अन्न की आवश्यकता है, जैसे आत्मा को पर ब्रह्म की आवश्यकता है। वो इच्छा या कामना के स्वरूप में नहीं। हमें प्यास लगती है और हम जल पीते हैं, यह इच्छा या कामना की कक्षा में नहीं आती है, यह आवश्यकता की कक्षा में आती है। वैसे ही आत्मा को मुक्ति, ये उसकी आवश्यकता की कक्षा में आती है, वो आत्मा की इच्छा नहीं। आत्मा की आवश्यकता है कि पुनः पर ब्रह्म में लीन हो। अकर्ता और अभोक्ता है, तो जो इतने सालों से जन्म ले रहा है और उसके जो कर्म का बंधन है वो छूटेगा कैसे? कितने जीव, कितनी योनियों में घूम के आया आत्मा, उन सभी योनियों के कर्म को मुक्त करने के लिए मनुष्य देह, अंत में केवल मनुष्य देह में यह क्षमता है कि आपको मुक्त कर सके। देह कर्म करने का साधन, समष्टि से प्राप्त हुआ है, संसार से प्राप्त हुआ है। संसार अपूर्ण है, नाशवंत है, इसीलिए जो नाशवंत शरीर, नाशवंत संसार से उत्पन्न नाशवंत शरीर के द्वारा जो कर्म होते हैं, उसका भी आरंभ और अंत होता है। कर्म का आरंभ और अंत होता है तो उससे उत्पन्न होने वाले फल का भी आरंभ और अंत दोनों होता है। तो इसके लिए क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्म के द्वारा जो सिद्धि उत्पन्न हुई है, भवती यानी उत्पन्न हुई है, क्षिप्रम अल्प समय के लिए ही वो सिद्धि प्राप्त होती है। उसका अंत होना, इस शरीर के साथ उसका अंत होना भी निश्चित है। बेस्ट सर्जन देश का, राष्ट्र का, जब तक शरीर में शक्ति है तब तक ही
प्रोफेशन कर सकता है अपना, उसके बाद उसका अंत, एक ना एक दिन वो सिद्धि का अंत होना अवश्य होगा ही। तो क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्म के द्वारा जो सिद्धि उत्पन्न हुई है मनुष्य लोक की, सांसारिक सिद्धि, उसका भी अंत होना निश्चित है। तो ये था हमारा 12वां श्लोक। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये संक्षिप्त में किया क्योंकि पिछली बार हमने इस पर विचार किया था। बहुत ही सुंदर 2 श्लोक आ रहे हैं, 13वें और 14वें, इंटर रिलेटेड, साथ में करेंगे हम। आपके सामने यदि भगवत गीता है तो पढ़िए। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। इसकी शुरुआत हमने की थी, आरंभ किया था पिछली तरफ। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम। सृष्टम, व्हाट इज सृष्टि? वन विच इज क्रिएटेड। सृष्टम यानी जो मैंने क्रिएट किया है, वो भगवान कहते हैं मैंने ये जो सृष्ट किया यानी क्रिएट किया, रचना की, चातुर्वर्ण्य में रचना की, गुण कर्म विभाग गुण और कर्म के आधार पर मैंने समाज की 4 वर्ण में विभाजित किया। व्हाट इज रॉन्ग इन इट? एब्सोल्युटली साइंटिफिक। सबके अंदर अलग अलग गुण है। कहां से आए? हम लेकर आए, डीएनए, जीन्स में हम लेकर आए। कुछ गुण हमारे परिवार के थे, कुछ गुण हमारे ज्ञाति के थे, जो हमारे अंदर, जो बनिया लोग होते हैं वो गिनती में नंबर 1 होते हैं। कहां से आया ये गुण? पूरे के पूरे समाज में डीएनए, इट रन्स इन द डीएनए। वैश्य शब्द ही कैसे आया? वैश्य कौन? जो वाणिज्य करे वो। व्हाट इज वाणिज्य? उनका जो काम है वो वाणी से जन्मा है। प्रोड्यूसर्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। शूद्र, शूद्र कौन? जो शरीर की डिमांड्स पूर्ण करे वो शूद्र। शरीर को पानी पीने के लिए घड़े की जरूरत है, पैर में चप्पल पहनने की जरूरत है, कपड़ा पहनने की जरूरत है। शारीरिक जो भी मेरी नीड्स है, जरूरत है, वो पूर्ण करे वो शूद्र। शारीरिक नीड्स को सबसे नीचे रखा। कितना बड़ा साइकोलॉजिकल कारण है इसके पीछे। इसके बिना चल सकता है? बिना चप्पल के कोई जी सकता है? उसके ऊपर वैश्य। अभी ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं सब जीवन जरूरियात के मनुष्य के लिए, वो मनुष्य तक पहुंचेंगे कैसे? कोई व्यापार करने वाला चाहिए, जिसने उत्पन्न नहीं किया है लेकिन अपनी वाणी के द्वारा वो बेचेगा। वो वाणी से जो जन्मा है वो वाणिज्य, वाणी के द्वारा होता है वो वाणिज्य, और वाणिज्य वो करता है वो वाणिया, बनिया। आज भी आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो जो ग्रोसर स्टोर्स होता है, मोदी जैसे करियाना वाला का ये गुजराती, ये लोग ने वाणी के, ये लोग वाणी એટલે जो बोलीने काम करे छे, वाणी, वाणिज्य। तो शूद्र ने बनाए हुए प्रोडक्ट्स वैश्य ने बेचे अपने वाणी के द्वारा। ये दोनों नीड्स फिजिकल नीड है मनुष्य की, शारीरिक नीड है, इसके लिए उसको नीचे रखी गई। उसके ऊपर क्षत्रिय, क्षत्रिय कौन सी नीड हमारी पूर्ण करते हैं? फ्रीडम, सम्मान, रिस्पेक्ट, लाइफ। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? सोने चांदी के गहने या हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा फ्रीडम, हमारी सॉवरेनिटी, हमारा जीवन? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इंटेंजिबल, दिखता नहीं है लेकिन इसके बिना नहीं रह सकते। एक पक्षी को हम सारा जीवन एक छोटे से पिंजरे में रख देते हैं। एक दिन हमें भी प्रयोग करना चाहिए, पूरा दिन बाथरूम में ही रहना चाहिए, बाहर आना ही नहीं चाहिए। इतने छोटे से बाथरूम में रह के दिखाओ 24 घंटा, देन यू विल अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम।
फ्रीडम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मॉनेटरी थिंग्स। सबको अपनी मर्जी का करना है। वी वांट आवर फ्रीडम, चारों तरफ से सुनाई दे रहा है। और ये फ्रीडम की रक्षा करता है क्षत्रिय, कि हम अन्य के गुलाम ना बन जाए। हमारे जीवन का रक्षा करता है क्षत्रिय, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन शूद्र एंड वैश्य। इसके लिए उससे ऊपर रखा, उसके ऊपर, सबसे ऊपर ब्राह्मण। ज्ञान जो मुझे मनुष्य बनाता है, अन्य सभी जीव जंतु पशु पक्षी से मुझे ऊपर रखा मेरी बुद्धि ने, मेरे ज्ञान ने। ईश्वर की समझ, मैं कौन हूं, ये तत्व ज्ञान जो समझाता है। टीचर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, बिना डॉक्टर्स के, कैन यू इमेजिन, जो बौद्धिक थे वो ब्राह्मण, उसकी ज्यादा जरूरत थी। क्षत्रिय बाद में आते। यदि ब्राह्मण अपने ज्ञान से वैश्विक शांति का प्रयास करे, समझाए लोगों को, भगवत गीता जैसे ग्रंथ हर एक व्यक्ति अगर समझने लगे, तो हमें आर्मी की जरूरत नहीं रहेगी, पुलिस की जरूरत नहीं रहेगी। यदि सही ज्ञान सबने प्राप्त कर लिया तो सबसे श्रेष्ठ है जिसने हमें एनिमल होते हुए भी श्रेष्ठ बनाया, मनुष्य बनाया। दो भी है बायोलॉजिकली एनिमल, लेकिन उसमें भी श्रेष्ठता प्रदान की, हमें मनुष्य बनाया। तो सबसे ऊपर बौद्धिक ज्ञान जिसके पास था वो। तो ये चातुर्वर्ण कैसे बना? गुण कर्म विभागशः। आगे कई बार हमने इस पर बात की है। मैं कर्म क्या करूंगा? जो मेरा गुण है वही करूंगा ना। भगवान ने जिसको जो गुण दिया है वो वही कर सकेगा। अश्व को भागने की शक्ति दी है, तो भागना ही उसका कर्म है। उसका उपयोग परिवहन के लिए मनुष्य ने किया उस प्राणी का, क्योंकि वो उसके गुण थे भागने के। एक मोमबत्ती है, प्रकाश देती है, तो उसका उपयोग, उसका कर्म क्या है? प्रकाश देना। तो जो जिसका गुण है वही उसका कर्म। पर ये कर्म जब हम निस्वार्थ भाव से करते हैं तो उसे कहते हैं धर्म, ड्यूटी। धर्म क्या है? निस्वार्थ भाव से किया हुआ कर्म। कर्म क्या है? जो मेरा गुण है वही मेरा कर्म है। बादल पानी नहीं देंगे तो क्या करेंगे? और अग्नि उष्णता नहीं देगी तो और क्या करेगी? पानी भिगोएगा नहीं तो और क्या करेगा? मेरा जो गुण है वही मेरा कर्म है। तो लोगों के अंदर गुण देखे, किसी में ब्रह्म तेज देखा, किसी में क्षात्र वृत्ति देखी, वैश्यों में वाणी बोलने की कला देखी, और शूद्रों में कला कारीगरी देखी। कोई कम कोई ज्यादा नहीं, सबके अलग अलग गुण है। सब कारीगर, जितनी कला छुपी है उनके हाथों में, उनके मन में, बुद्धि में। तो इस प्रकार बेस्ड ऑन नीड्स, जीवन जीने के लिए जो जो आवश्यक है वो सभी आवश्यकता पूर्ण करने की जिम्मेदारी एक एक वर्ण को दी। फुल प्रूफ सिस्टम। और इसीलिए हमारी संस्कृति अस्खलित इतने हजारों साल से चली आ रही है। अन्य देशों की संस्कृति सब नाश हो गए, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है। हमारी संस्कृत भाषा आज भी जीवित है। भले ही लौकिक व्यवहार में नहीं है, हम संस्कृत में एक दूसरे से संभाषण नहीं करते, लेकिन भाषा जीवित है। लोग जानते हैं उस भाषा। हमारे जो वे ऑफ ड्रेसिंग, कपड़े जो पहनने के स्टाइल थे, आज भी त्योहारों में धोती पहनते, कुर्ता पहनते, उस काल में भी पहनते थे सेम ड्रेस इतने साल से। और हमारी जो सोचने की पद्धति, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ईश्वर को प्रेम करो,
भय से ईश्वर के पास मत जाओ, प्रेम से ईश्वर के पास जाओ। ये जो सब हमारे विचार शैली है वो आज भी जीवित है। उसका कारण है उसके पीछे जो सिस्टम बनाई थी वो फुल प्रूफ सिस्टम थी, बेस्ड ऑन आवर नीड्स, हमारी जरूरत पूर्ण होती थी उसमें, इसके लिए वो इतना साल टिक। बट आगे जाके उसमें थोड़ा कचरा घुस गए, द्वेष होने लगा अन्य वर्णों के प्रति, दलितों पे अत्याचार होने लगा। ये कब होता है? जब ज्ञान से हम दूर जाते हैं तब। जब एक ही भगवान ने चातुर्वर्ण्य व्यवस्था बनाई, तो जिस भगवान ने ब्राह्मण को बनाया उसी ने तो शूद्र को बनाया। भगवान स्वयं कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, ये चारों वर्ण भगवान के बनाए हुए हैं, तो उस पर द्वेष करने वाले हम कौन होते हैं? हमारी नजर में सभी समान होने चाहिए। तो जिस भगवान ने ब्राह्मण को बनाया उसी ने शूद्र को बनाया। भगवान सभी रचना भगवान की है, तो भगवान की रचना में दोष ढूंढने वाला मैं कौन? Who am I to discriminate among the creations of God? We have to respect all the creations of God, क्योंकि चातुर्वर्ण मया सृष्टम, ये चारों वर्ण का सर्जन मैंने किया है। सब कुछ भगवान ने सर्जन किया है तो सभी में भगवान को देखो। केवल एक या दो वर्ण में भगवान नहीं है, सभी जन के अंदर भगवान है। उसी भगवान ने सभी को क्रिएट किया। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, उसके गुण और कर्म के आधार पर ही मैंने उन सबको बनाया है। तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम, ये सब मैंने किया है। तस्य कर्तारम, ये सब करने वाला मैं स्वयं हूं। तस्य कर्तारम अपि माम, लेकिन विद्य अकर्तारम, विद्य यानी जान, अकर्तारम मतलब कर नहीं करने वाला। ये सब मैंने किया है फिर भी तू मुझे नहीं करने वाला चाह। ये क्या बात हुई? सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभास इसके अंदर। ये सब मैंने किया है लेकिन तू ये समझ ले कि ये मैंने नहीं किया है। क्यों? ये क्योंकि भगवान के द्वारा हम करते हैं तो हमारा कर्तृत्व अभिमान उसके पीछे होता है, मैंने किया। उसके पीछे कोई आकांक्षा रहती है, कोई फल की कामना रहती है हमें। कोई भी कर्म जो हम करते हैं, वो जो भी हम काम करते हैं कुछ ना कुछ पाने के लिए करते हैं, तो कर्तृत्व भाव होता है और उसके साथ फल की अपेक्षा होती है। लेकिन भगवान ने क्या किया? ना कर्तृत्व भाव, ये मैं कर रहा हूं, ना कोई फल की अपेक्षा। जब ये दो चीज नहीं रहती है तो उसे लीला कहते हैं, जो सारे विश्व के हित के लिए होता है, जिसके पीछे निष्काम भाव होता है। और जब भगवान वो करते हैं, जब उसमें दिव्यता ऐड होती है तो उसे लीला कहते हैं। हम कहते हैं ये सारी भगवान की लीला है। एग्जैक्टली, लीला का अर्थ यही है। व्हाट इज लीला? लीला का अर्थ क्या है? कि जिसके पीछे कोई स्वार्थ न हो, जो निस्वार्थ भाव से सहज हुई, और उसमें दिव्य तत्व का होना आवश्यक है। भगवान के द्वारा जब निस्वार्थ भाव से जो कर्म होता है उसे लीला कहते हैं। तो ये जो सृष्टि का सर्जन हुआ उसके पीछे कोई भाव नहीं, अपने आप भगवान ने बिना कोई इच्छा के उसका निर्माण किया। रादर भगवान के द्वारा ये होता ही रहता है, सृष्टि में भी ये होता रहता है। भूमि से घास उगती ही रहती, बीज में से वृक्ष निकलता ही रहता है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है उसके लिए। ऐसे ही भगवान के द्वारा भी लीलाएं होती ही रहती। पहले सृष्टि का सर्जन, सृष्टि को चलाना, और अंत में उसका लय, प्रलय करना, ये भगवान के द्वारा होते ही रहता है। आपको पता भी नहीं चला लेकिन बाल बढ़ते ही रहते हैं, नाखून बढ़ते ही रहता है, अपने आप। सृष्टि का नियम है।
अपने आप होता है। वैसे ही भगवान के द्वारा अपने आप कर्म होते हैं, उसे लीला कहते हैं। ये जो प्रश्न होता है कई बार, क्यों ये सृष्टि का सर्जन हुआ, जो डीपली सोचते होंगे उनको ये क्या विचार आता होगा, ये पृथ्वी हुई ही क्यों, ये सूर्य हुआ ही क्यों, व्हाई डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, सारा ब्रह्मांड क्यों इसकी रचना हुई, अपने आप हुई या इसके पीछे कोई शक्ति है जिसने इसकी रचना की। सब उत्तर, प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर भगवान कहते, चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट, ये मेरी लीला है और इसके पीछे कोई कारण नहीं, मैंने किया ये भाव भी नहीं है, ये तो मेरा किया हुआ है, ये मैंने किया हुआ है, ये हमारे अंदर ये भाव आता है, भगवान के अंदर ये भाव भी नहीं है। इसके लिए तस्य कर्तारम अपि विद्य अकर्तारम, फिर भी मुझे नहीं करने वाला जान, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कैसे हुआ, मेरे द्वारा होता ही रहता ही है, भगवान की लीला है, उनके द्वारा होता ही रहता है। विद्य कर्तारम अव्ययम, तो पीछे एक शब्द दे दिया भगवान ने, अव्यय, व्यय यानी खर्चा हो गया, नाश हो गया, अव्यय यानी जिसका नाश नहीं हुआ, जो कम नहीं हुआ वो अव्यय। धन का व्यय नहीं होना चाहिए, उसका अर्थ ये नहीं है कि धन खर्चा ही नहीं करना चाहिए, लेकिन फालतू खर्चा नहीं होना चाहिए, जो जरूरत है उतना ही खर्चा करो आप। तो यहां पर भगवान कहते एक शब्द दिया है अव्ययम, जो कम नहीं हुआ, जिसका नाश नहीं हुआ है वो अव्यय। एक बार एक माँ किचन में आटा लिया, पानी लिया और रोटियां बनाई, तो आके बेटे ने पूछा, माँ ये क्या है, माँ ने कहा ये रोटी है। इमीडिएटली बेटे ने पूछा, वो आटा था उसका क्या हुआ, अगर ये जो रोटियां है वो तो मैं देख रहा हूं, लेकिन वो जो आटे से आप बना रहे थे वो आटा कहाँ है। तो माँ ने कहा ये रोटी है ना, वो आटे से ही बनी, आटा के कारण ही ये रोटी बनी। ये समझने जैसा है, ये जो आटा था वो रोटी का उपादान कारण कहलाता है, जिससे रोटी बनी हुई है, और माँ जो है वो उसका निमित्त कारण है। सिर्फ आटे से रोटी नहीं बनती है, माँ भी चाहिए रोटी बनाने के लिए। वैसे भी मिट्टी से कुंभार घड़ा बनाता है, तो ये जो मिट्टी है वो उपादान कारण है और कुंभार है वो निमित्त कारण है। वैसे ही ब्रह्मांड का उपादान कारण क्या और निमित्त कारण क्या। एक बालक जब जन्म लेता है तो माता पिता केवल निमित्त कारण होते हैं, वो व्यक्ति के पीछे, वो मनुष्य के पीछे, बालक के पीछे उसका उपादान कारण ब्रह्म है। ब्रह्म के कारण जीव उत्पन्न हुआ है, यदि उसमें जीव होता ही नहीं तो वो बढ़ता ही नहीं, बड़ा होता ही नहीं। ये जीव आया कहाँ से, ये जीव था उसके लिए शरीर उत्पन्न हुआ। तो जो ब्रह्म है वो उपादान कारण और माता पिता एक बालक के लिए निमित्त कारण। लेकिन सृष्टि के लिए ईश्वरी उपादान कारण और ईश्वरी निमित्त कारण, दोनों कारण ईश्वर है सृष्टि के उत्पन्न के। जब आटे में से रोटी बनी, मिट्टी में से घड़ा बना, तो आटे का क्या हुआ, आटे का व्यय हो गया, मिट्टी का व्यय हो गया। लेकिन जब ब्रह्म में से सृष्टि बनी तो ब्रह्म का क्या हुआ, ब्रह्म मिट गया, ब्रह्म कम हो गया, बिल्कुल नहीं। भगवान ने सृष्टि निर्माण की लेकिन भगवान का नाश नहीं हुआ, ना ही भगवान कम हो गए। इसके लिए यहाँ लिखते हैं अव्ययम। माता जब एक बालक को जन्म देती है तो उसकी कितनी शक्ति चली जाती है, पुनः शक्ति आने में समय लगता है। तो भगवान ने सृष्टि का सर्जन किया, ब्रह्मांड किया, तो उनकी सब शक्ति चली गई क्या, बिल्कुल नहीं। अव्ययम, पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्ण ब्रह्म में से एक अंश निकाला, तो वो पूर्ण ब्रह्म अपूर्ण नहीं होता है, और ये जो अंश होता है वो भी अपूर्ण नहीं होता है, वो भी पूर्ण ही होता है, क्योंकि भगवान दिव्य है। कर्तारम अपि माम विद्य अकर्तारम। मैं करता हूं ब्रह्मांड का, सृष्टि का, लेकिन मुझे अकर्तार समझ, क्योंकि इसके पीछे कोई कारण नहीं है। मैंने निर्णय नहीं लिया है कि मुझे ब्रह्मांड सृष्टि का रचना करनी है, संसार की रचना करनी है। मेरे द्वारा होता है। जैसे बाल अपने आप लंबे होने लगते हैं, पृथ्वी में से अपने आप घास निकलता है पृथ्वी में से, वैसे ही मेरे द्वारा अपने आप सृष्टि का निर्माण होता है। और जब मैं सृष्टि का निर्माण करता हूँ, उपादान कारण भी मैं हूँ, निमित्त कारण भी मैं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अव्यय हूँ। मेरा व्यय नहीं होता है, मेरा जरा भी नाश नहीं होता है। तो ये था हमारा 13वां श्लोक। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य अकर्तारम अव्ययम्। मैंने चारों वर्णों की रचना की, सभी मनुष्य मेरी रचना है, और उनके गुण और कर्म के विभाग के द्वारा मैंने चातुर्वर्ण्य की निर्माण किया है। ये करने पर भी मैं अकर्ता हूं, क्योंकि उसके पीछे ना मुझे कोई फल की अपेक्षा है, ना कोई स्वार्थ कामना है, ना मुझे अभिमान है कि ये मैंने किया। इसके लिए मुझे तू अकर्ता मान। मेरे द्वारा लीला स्वरूप ये होता है, अपने आप होता रहता है मेरे पास। और जब मैं इतना शक्ति से निर्माण करता हूँ, तो मेरी शक्ति कम नहीं होती है, बिल्कुल मैं अव्यय रहता हूँ। ये हमारा 13वां श्लोक। इसके ऊपर कोई प्रश्न या चर्चा? वी कैन टेक इट फॉर 2 मिनट, या फिर आगे बढ़े 14वें श्लोक। तो प्रार्थना करें, आज थोड़ा लंबा सेशन हो गया। या ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरो शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। मिस्टर संतोष भंडारकर, आर यू देयर? हाँ, तो आई जस्ट वांटेड टू से कि वी कैन